श्री राधे राधे। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अहोई माता कौन है? आइए हम आपको बताते हैं कि इसे कब करना चाहिए। अष्टमी तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। चलिए, अहोई माता के व्रत का करवा चौथ के 4 दिन बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी माताएं संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन उपवास, अहोई माता की पूजा और तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं अहोई माता कौन है और इनका व्रत कैसे करना चाहिए। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाएगा। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद ही आता है। माताओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं। व्रत के दौरान माताएं दिन भर उपवास करती हैं और अहोई माता की पूजा विधि पूर्वक करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत का पारण शाम के समय किया जाता है। पारण करने से पहले माताएं तारों को अर्घ देती हैं और अपने घर की संतानों की सुरक्षा और खुशहाली की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन रखे गए व्रत से बच्चों का जीवन सुखमय, लंबी आयु वाला और स्वस्थ रहते हैं। इस व्रत का पालन करने से परिवार में खुशहाली आती है और संतानों की सुरक्षा निश्चित हो जाती है। अहोई अष्टमी 2025 की तिथि हम आपको बता रहे हैं कि तिथि कब इसका व्रत करना है। तो इस साल अहोई अष्टमी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ रही है। इस तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को देर रात्रि 12:24 से होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 तक रहेगा। इस हिसाब से इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। क्योंकि इसका हम तारे को देख के बता रहे हैं, तो तारे रात को निकलते हैं और 14 अक्टूबर को अहोई अष्टमी दिन में ही ख़त्म हो जाएगी 11:09 पर। तो इसलिए हम 13 अक्टूबर को ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अहोई अष्टमी 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, वो आपको बता रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ समय शाम 5:53 से 7:08 तक रहेगा। इस दिन तारों को अर्घ देने का समय शाम 6:17 तक रहेगा। वहीं चंद्रमा उदय होने का समय रात्रि 11:20 तक निर्धारित है। इस समय माताएं अहोई अष्टमी माता की विधि पूर्वक पूजा करती हैं और व्रत का पालन करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व क्या है वो आपको बताएं, क्योंकि मैं यही बताती हूँ, महत्व भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अहोई अष्टमी व्रत को करने से अहोई माता संतान की लंबी आयु, उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत न केवल संतान के कल्याण के लिए बल्कि परिवार में खुशहाली और सुरक्षा के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। निसंतान महिलाएं यह व्रत रख कर संतान सुख की प्राप्ति की कामना कर सकती हैं। इस व्रत का पालन कठिन माना जाता है क्योंकि इसे निर्जला रखा जाता है, लेकिन इसके विधि पूर्वक पालन से माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अहोई माता कौन है? अहोई माता को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें खास तौर पर संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र का देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जो बांझपन, गर्भपात, संतान की असमय मृत्यु और दुष्ट संतान से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अहोई माता का रूप सही नेवला के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की माँ थी, जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से शाही के बच्चों को मार देती थी। इसके बाद वह महिला देवी से क्षमा याचना करती थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उनसे आशीर्वाद देती हैं कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। तभी से माताएं अहोई माता की पूजा कर अपनी संतान की दीर्घायु और कल्याण की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर की किसी दीवार को साफ करके उस पर कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं, माता के सामने दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें।
बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रार्थना करें। शाम को जब तारे दिखाई दें उन्हें अर्घ्य दें और मंत्रों का जाप करें। हलवा, पूरी, मिठाई आदि भोग के रूप में माता को अर्पित करें। पूरे परिवार के साथ पूजा करें और व्रत खोलें। तो ये हमने आपको अहोई माता का व्रत पूजा दिया है और अहोई माता सब पर कृपा अपनी बनाए रखें, सबके स्वास्थ्य, बच्चे स्वस्थ रहें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो अहोई व्रत कथा मैं आपको जल्दी ही दूंगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।